मुझे गाइड कीजिएगा। मेरी थोड़ी सी इस्लामियत इतनी खास नहीं है। आप लोग बड़े लाइक फाइक हैं, तो मुझे अपने साथ साथ गाइड करते रहना, ठीक है। हमें आइडिया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम उनकी बात की थी। तो हज़रत इब्राहीम की पहली शादी किससे हुई थी? आप में से कोई रिमाइंड कर पाएगा मुझे? वेरी गुड। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे पहले हज़रत इब्राहीम की। बिल्कुल। नहीं नहीं, इमरान हज़रत सारा से हुई थी, लेकिन इनमें से औलाद कोई नहीं थी, ठीक है। तो फिर इसके बाद इनकी शादी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इस्माईल को पैदा किया हज़रत हाजरा में से। फिर उसके बाद हज़रत सारा में से हज़रत इसहाक हुए, ठीक है। तो ये आपको सिलसिला चलता है। और हमें पता है किस तरीके से कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनको अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक इनको एक जगह पे लाके छोड़ दिया गया था जिसका नाम था बक्का। कमर तोड़ देने वाला एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे अक्सर कारवान आते थे, रुकते थे, सफर करते थे। लेकिन इसका हार्श क्लाइमेट था, ठीक है, बता का। तो वहां पे आके हजरत इस्माइल के साथ छोटे थे, छोड़ दिया। फिर वहां से वो हमें वाकई का पता है कि किस तरीके से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, वो इधर उधर भागी सफ़ा मरवा के दरमियान। बट अल्लाह ताला ने जो हजरत इस्माइल है उनके जो एड़ी थी उससे पानी का चश्मा निकाला, और इतनी तादाद में निकला पानी के हजरत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा जमजम, यानी थम जा। तो वहां से फिर उसका नाम पानी का जमजम पड़ गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे जब पानी आ गए तो ऑब्वियसली आपको पता है ओएसिस, OASIS, यानी कि एक सहरा के अंदर एक ऐसा ही प्लेस होती है जहाँ पे पानी भी होता है मोस्टली, और वहाँ पे दरख्त वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो बन गया वहाँ पे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कारवां गुजरते भी थे वहाँ से, वहाँ रुकने लग गए, ठीक है, बका के अंदर। वहाँ पे लोग क्या होना शुरू हो गया, आबादी बढ़ना शुरू हो गई। ये वही जगह थी जहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था, हुक्म दिया था कि यहाँ पे काबे की तामीर की जाए, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पे काबे की तामीर की थी, ठीक है। तो ये वो सारी हिस्ट्री हमारी आती है। अब उसके बाद ये बका की स्टोरी हम आगे कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। इसमें सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ MCQ हमें आते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, गौर से देखना आपने। तो वही बका का एरिया जहाँ पे वो लोग बसते थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पे। फिर उनके आगे से कंटिन्यू नस्लें आती रही, और वहाँ पे जब मक्का काबा बन गया तो उसका तवाफ होता था, और इसी तरीके से अल्लाह ताला की इबादत की जाती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम होता ये था कि डिफरेंट जगह से आते थे वहाँ पे कारवान। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब एक जगह पे जब कोई नबी होता है तो उसका इम्पैक्ट भी आता है। लेकिन जब वो नबी वक्त नहीं हो वहाँ पे, तो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, एस्ट्री हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ पे लोग भी कारवां मुख्तलिफ आके रुकते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे डिफरेंट टीचिंग्स जो लोग प्रोफेस करते थे ऑल अराउंड द एरियाज, वो वहाँ पे आते थे। तो वो अपनी टीचिंग्स को उसके साथ मिला देते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो तवाफ था जो काबे का, उसके साथ साथ वहाँ पे लोग बुतों की पूजा भी करने लग गए, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो कबीला बहुत एमिनेंट था वहाँ कुरैश कबीला था। तो उनके लीडर्स में ये बात चलती थी कि हर साल कार लोग आते थे पिलग्रिम्स यहाँ पे काबे के, और यहाँ पे तवाफ करते थे, इबादत करते थे। तो वो उनको होस्ट करने का उनको बहुत शौक था, ठीक है, कुरैश के लीडर्स को। तो उनमें से ही एक लीडर था, उसका नाम था कुसै, ठीक है। तो वो इनके लीडर्स से उनकी लीडर्स की नस्लों में से चलते आते थे लीडर्स। तो वो मेहमान नवाजी करते थे, उनका सबसे बड़ा पेशा ही ये था। लेकिन उनमें से इन लीडर्स में से एक लीडर आया, उसका नाम था अब्दुल मनाफ। ये तो अब्दुल मनाफ था इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका ऐसा नाम है जो कि आपको अक्सर औकात सुनने में मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब्दुल मनाफ के दो बेटे थे, हाशिम और अल मुत्तलिब, ठीक है। और इसके बाद जो अल मनाफ जो लीडर था, इसके बाद जो आपके मेन जो आए थे लीडर वो हाशिम थे। कुरैश से लीडर थे, उनके बेटे मनाफ, मनाफ के बाद हाशिम। अब इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि जो हाशिम थे, इनके सबसे पहले जो दौर में कारवान की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी मक्का के अंदर, जिसको विद द पैसेज ऑफ टाइम बाद में मक्का कहने लगे थे, मक्का को।
तो वहां से दो कारवान जाते थे साल में। कहाँ जाते थे, किस पर्पस के लिए? वो तिजारत के लिए जाते थे हमेशा। किस तरफ? सर्दियों में मूव करते थे टुवर्ड्स साउथ। ये मैप मैंने साथ लगाया है, मैप में देखेंगे एक तरफ मक्का है, और मक्का से नीचे अगर देखते यमन है। ठीक है। तो जब सर्दियां होती थी तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि नॉर्दर्न बॉल की तरफ मूव करते जाएंगे, सर्दियां होंगी तो वहां पे ठंड ज़्यादा होती है। तो सर्दियों में उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें कि सर अपने पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में सर्दियों में ज़्यादा ठंड होती है एज कम्पेयर टू योर पाकिस्तान साउदर्न पार्ट। ठीक है, उसको ध्यान में बिठा लें। तो सर्दियां होती थी तो लोग इनका कारवान मूव करता था, एक ग्रेट कारवान जो कि जाता था यमन तजारत के सिलसिले में। इसी तरीके से गर्मियों में किस तरफ मूव करता था आपका ये कारवान? टुवर्ड नॉर्थ। ये जाता था सीरिया की तरफ। ठीक है। तो ये कारवान स्टार्ट किए थे मनाफ और हाशिम के दौर में। ठीक हो गया। तो अब ये सिलसिला कुछ ऐसे चलता था कि ये जो आपके हाशिम थे, हाशिम मूव करते थे टुवर्ड सीरिया। एक दफ़ा ये मूव करके सीरिया गए, वापस आए तो मदीना में रुके, तो वहाँ पे इनकी शादी की गई थी। एक खातून थी, इनका नाम था सलमा। उनके सलमा के वालिद का नाम अमर बिन अल जैद था। ठीक है। उस वक्त जो आपके मदीना था उसका नाम होता था यसरब। और ये वो एरिया था जहाँ पे प्रॉपरली ट्रू सेंस के अंदर अल्लाह ताला की इबादत की जाती थी। ऑन द अदर हैंड काबे के अंदर समबट बुत भी आ गए हुए थे और बुतों की पूजा करते थे लोग। और ये वो वक्त वक्त था जब आपके जो काबा था उसके पास जो जमजम का कुआं था वो दब चुका था जमीन के नीचे। ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी का कुछ पता नहीं था कहाँ पे, लेकिन इतना पता था कि यहाँ पे एक कुआं होता था जिसका नाम जमजम था। ठीक है। तो यहाँ पे जो हाशिम था वो कारवान लेके जाता था मदीना में, उसकी शादी हुई एक खातून से, उनका नाम सलमा था। तो वहां से जो उनकी जो औलाद थी उनमें से एक उनकी औलाद हुई, इसका नाम था शेबा। नाम शेबा रखा गया उसका। ठीक है। अब वो होता ऐसे था कि जो शेबा थे वो मदीना में रहते थे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो ये जो हाशिम थे इनका इंतकाल हो गया। उस वक्त जो शेबा थे उनकी उम्र छोटी थी, और क्योंकि यसरब के अंदर अगर देखा जाए जिसके आज के दौर में मदीना कहा जाता है, वहाँ पे समवट ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम अभी भी एग्जिस्ट करती थी, हजरत इब्राहिम की वो जो लड़ी में से चलती आ रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सलमा थी उन्होंने इनकी परवरिश की, लेकिन अभी इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इनके जो चचा थे, जो अल मुतलिब थे, इन्होंने कहा कि मैं शेबा को लेकर आता हूँ, ये आगे आके हमारे इस कुरैश कबीले में से ये लीड करेगा। तो ये यसरब गए, यसरब जाके इन्होंने सलमा हजरत सलमा से जाके इन दरख्वास्त की कि इनके मामू के पास अपने पले बड़े थे कि आप इनको हमें दें और हमने इनको लेके जाना है मक्का की तरफ। और शेबा का मतलब क्या है? शेबा का मतलब होता है ग्रे हेड, इनके बाल ग्रे कलर के थे। ठीक है, ब्लैक नहीं थे। तो ये अल मुतलिब वहां से अपने भतीजे शेबा को लेकर आए मक्का। जब मक्का एंटर हो रहे थे तो वहां पे लोगों ने देखा, जब इनको इनके पीछे सवार इनके घोड़े के, तो उन्होंने वहां से कहा कि शायद ये गुलाम लेकर आए हैं। तो इनका नाम अब्दुल मतलब पड़ गया। तो ये अब्द का मतलब क्या है? जब हमने इबादत पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था अब्द। क्या मतलब है अब्द का? नो। एक है, एक मीनिंग बंदा है। नहीं, एक और मतलब है। वेरी गुड, गुलाम। ठीक है। तो यहाँ पे लोग समझे कि ये गुलाम लेकर आए, क्योंकि वो दौर था जब आपके गुलाम भी होते थे और बांदियां भी होती थी। तो ये अब्द उल मतलब यानी कि मुतलिब जो इसके चचा थे उनका गुलाम। ठीक है। तो आपको एक एमसीक्यूज बढ़ाता है। ट्रू नेम ऑफ अब्दुल मतलब, रियल नेम क्या था? शेबा। और अब्दुल मतलब का भी आपको समझ आ गया क्या सिस्टम है, क्या सूरत हाल है। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यही जो अब्दुल मुत्तलिब थे, ये जब बड़े हुए तो इनके पास वो एजाज़ हासिल हुआ कि ये लीडर बने, कि हर साल जो आएंगे पिलग्रिम्स आएंगे तो ये उनको प्रोवाइड करेंगे, उनकी खातिरदारी करेंगे। ठीक है। तो ये एक वक्त में क्या होता था, इन्होंने अपना वो बिछा लिया था जो अपना क्या कहते हैं, मैट कहने, काबे के बिल्कुल पास। तो एक वक्त ये सो रहे थे तो वहां पे इनको ख्वाब आया कि यहाँ पे इनको किसी बंदे ने ख्वाब के अंदर कहा कि ये जगह है, यहाँ पे जमजम का कुआं तलाश करो। तो इन्होंने उठे तो इन्होंने कोई उसको इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन अगले रोज दोबारा वही ख्वाब आया।
तो वहां से इनको शायद लगा कि कोई इशारा है कि इनको सर्च करना चाहिए। बहरहाल इन्होंने अपने बच्चों के साथ लिया, तो जो इनके साथ थे, तो इन्होंने वहां पे खुदाई शुरू कर दी। और वो बहुत डिफिकल्ट था इनके लिए, नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने खुदाई करते वक्त एक ओथ लिया था, कि कसम खाई थी कि अगर अल्लाह ताला इनकी हेल्प करेंगे कि इनको जमजम का कुआं मिल जाए, तो इनका जो 10वां बेटा होगा तो ये इसको सेक्रीफाइस करेंगे। तो इन्होंने ये ओथ लिया और ऑब्वियसली खुदाई करते रहे। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको जाके नीचे से जमजम का कुआं मिल गया। तो इस तरीके से आपका जमजम का जो कुआं जिसपे कभी मट्टी पड़ गई हुई थी वो दोबारा निकल आया। लेकिन होना ये था कि जब इनकी इस वक्त औलाद तो कम थी, लेकिन बाद में जब इनका जो 10वां बेटा था, हजरत अब्दुल्ला से छोटे थे, तो 10वें नंबर पे आते थे, और भी इनकी औलाद थी। तो ये सबसे अजीज थे जितने भी मक्का के लोगों को। लेकिन इन्होंने वादा तो किया हुआ था, उसको पूरा तो करना था। तो जब वक्त आया हजरत अब्दुल्ला का, तो हजरत अब्दुल्ला एक खास उम्र तक पहुंच चुके हुए थे उस वक्त। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक, ओथ के मुताबिक इनको ज़िबा करूंगा अल्लाह ताला की राह में, क्योंकि मैंने ओथ लिया हुआ है। तो बहरहाल लोगों ने मना किया। फिर वहां पे किसी ने कहा कि आप बजाय इसके कि इनको ज़िबा करें, आप किसी अक्लमंद बंदे से पूछें कि इसका कोई और हल निकल आए। तो ये इन्होंने दोबारा ट्रैवल किया मदीना। तो मदीना में खातून थी ज़ईफ, उनसे मशवरा लिया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम करें कि आप पर्चियां डाल लें, एक पर्ची पे लिख लें 10 ऊँट, और दूसरे पे इनका नाम लिख लें, ठीक है, और उनको निकालें। अगर तो ऊँट वाली पर्ची निकल आती है, तो समझ लें आपने 10 ऊँट की कुर्बानी देनी है, आपका काम हो जाएगा, आपने अब्दुल्ला की कुर्बानी नहीं देनी। लेकिन अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आता है, तो दोबारा आपने दोबारा पर्चियों को डालना है, और वो उसकी बजाय 10 ऊँट ऐड कर देने हैं। बहरहाल यूं ही चलता रहा। तो रवायात के मुताबिक एग्जैक्ट तो नहीं आइडिया, कहा यह जाता है कि 100 ऊँट की कुर्बानी दी गई थी। यानी कि इन्होंने जब पहली पर्ची निकाली तो अब्दुल्ला का नाम निकला, दूसरा, तीसरा, तो कॉन्टिन्यूसली 9-10 दफा हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला था। तो इन 100 ऊँट की कुर्बानी। उसके अलावा जब 11वीं दफा किया तो ऊँट निकल आए। फिर उन्होंने दोबारा चेक करने के लिए दोबारा इसको पर्चियों को डाला, तो फिर ऊँट निकले थे। तो वो कहा यह जाता है कि उस वक्त जो इनके वालिद ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, जो इनके सेक्रीफाइस को बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी, वो इतनी थी कि वो जितने भी लोग उस वक्त मक्का में रहते थे सबको दावत दी गई थी। तो 100 ऊँट ज़िबा किए गए थे। आपको अक्सर औकात इस्लामिक बुक्स के अंदर इसका रेफरेंस भी मिलता है इस चीज़ का। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या है, अक्सर औकात आपको देख लेते हैं कि आप ये देखें कि शेबा का असल मतलब क्या है, ग्रे हेड। अब्दुल मतलब का असल नाम क्या है, शेबा। ठीक है। तो ये सारा वाक़या है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की गई थी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। लेकिन एक चीज़ को जहन में रखें कि किस तरीके से कि वो दौर था, आपके जो हमारे जो नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो ऊपर से एक लेने जा रहा है कि इनके जो दादा थे, या दादा की बात करते हैं, दादा की देखा जाए, तो उनकी परवरिश कहाँ पे हुई थी, मदीना में हुई थी, उस एरिया में हुई थी जहाँ पे अभी भी ट्रू टीचिंग्स जो प्रोवाइड की गई थी इस्लाम इस्लाम की, वही प्रोफेस की जाती थी। उस जगह में से नहीं निकले जहाँ पे बुतों की पूजा की जाती थी। ठीक है। तो ये ओवरऑल इस तरीके से अल्लाह ताला ने उस वक्त भी जो आखिरी नबी वक्त आने थे, तो उनके जो आबाओ अजदाद कह लें एक तरीके से, तो उनको भी अपनी ही टीचिंग्स के जेर साया परवरिश दी गई। ठीक है। तो कभी भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे बुतों की पूजा करते रहे उनकी औलाद में से नबी आया कोई। आगे मूव करते हैं। ये आपकी मेन स्टार्ट हो जाती है हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री। थोड़ी सी खुश्क लगेगी, लेकिन कोशिश करना अपने अपने माइंड के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाना साथ साथ। ठीक है। जाग रहे हो अभी तक कि सो गए हो? लो जी। चलो वेरी गुड। वसीम किधर है? सलमान भी जाग रहा है, वसीम? वसीम है भी क्लास में कि नहीं? हाँ चलो शुक्र है। गुड गुड गुड। चलो जी। ये जी हमारी हिस्ट्री की जो स्टार्ट आगाज होता है, उसमें ईयर ऑफ एलिफेंट का भी जिक्र किया जाता है, 570 AD। ठीक है।
उस वक्त भी एक पूरा वाकया हुआ था कि अब्राहा था, वो नया एक बंदा था जो है एबिसीनिया से आया था। अब एबिसीनिया क्या है, पुराना नाम है इथोपिया का। इथोपिया कहाँ लाया करता है, ये मैप देखा जाए, ये कर्सर अगर आपको अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला इज एन एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स, एक दो तीन, अरेबियन पेनिनसुला है। तो उसके नीचे देखें, अफ्रीका के अंदर इथोपिया ये लिखा हुआ है। यहाँ से ट्रेवल करके एक शख्स यमन पे आके काबिज होके बैठ गया था, उसका नाम क्या था, अब्राहा। ठीक है। तो उस वक्त उसने देखा कि उसने अपना महल बनाया बड़ा शान और शौकत वाला, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि लोग इतनी अकीदत के साथ एक जगह पे जाते हैं, जाके वहां पे इबादत करते हैं। मतलब उसको समझ नहीं आई कि मेरी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों नहीं है। तो उसको बड़ा अजीब लगा, तो उसने कहा कि ये जो मक्का का पूरा एक सिस्टम है उसको पसंद नहीं आया। उसने कहा इसको मैं चेंज करूंगा अपने साथ, अपने सिस्टम के मुताबिक। आवाज आ रही? हेलो? अच्छा, अब्राहा ने कहा कि मैं इसको अपने सिस्टम के मुताबिक चेंज करूंगा। उसको इसका पूरा ओवरऑल आइडिया पसंद नहीं है मक्का का, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक शख्स था, डिक्टेटर टाइप था। तो उसने उसने यहाँ पे नई भी जगह पे आके अपना किला वगैरह बनाया, तो लोग उसके बजाय किसी और जगह पे जाए, तो वो अपने चाहता था कि लोग उसे प्रोफेस करें। तो अल्टीमेटली वो उसने कारवान बनाया और वो चला, उसने चढ़ाई शुरू कर दी मक्का के अंदर। तो उसमें ही वहाँ आपको वाकया अक्सर औकात सुनने में मिलेगा कि वहाँ पे कुछ बकरियां थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें अब्राहा ने आते आते उनको भी अपने उसमें ले लिया, अपनी कह लो गिरफ्त में ले लिया। और मक्का के बाहर आके उसने पड़ाव डाला। तो जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे वो बाहर निकले, वो जाके उन्होंने उनसे मुकालमे किए, मतलब मुज़ाकरात किए। लेकिन वो समझ रहा था कि ये हथियार डालेंगे, अब्राहा समझ रहा था मैं उनसे कहूँगा कि तुम ये ऐसे ऐसे करो, ये करवा बंद कर दो, साल जो तुम्हारे लोग तुम्हारी तरफ आते हैं ये वो। बहरहाल, तो अब्राहा के पास आके सबसे पहले जो अब्दुल मुतलिब ने बात की, उसने कहा वो फलाने शख्स की तुम्हारे पास बकरियां हैं वो वापस कर दें। अच्छा, उसने कहा जी मैं हो जाएंगी। उसके बाद ये वापस चल पड़े। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, फिर तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरी इतनी आर्मी और हाथी पे साथ लेकर आया हुआ था रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना मक्का, इसकी जो है ना, अल्लाह ने ही वो कहा हुआ है कि मैं इसकी इबादत करूंगा, तो मेरा मामला ये नहीं है, वो खुद कर लेगा। तो ये कह के वापस चला गया। उसको बड़ा अजीब लगा। बहरहाल, जब उसने स्टार्ट की चढ़ाई करना मक्का पे, तो उसके हाथी नहीं उठे। वो किसी और तरफ डायरेक्शन मूव करे, हाथी खड़ा हो जाए, लेकिन जैसे ही उसका मुंह मोड़े मक्का की तरफ तो बैठ जाए। तो वहां से वो फिर वो परिंदों वाला जो हम सुनते हैं, कंकरियां फेंकी आकर नीचे। कौन सी सूरत है जिसके अंदर जिक्र किया गया? इसी को आइडिया है? वेरी गुड। सूरा फील के अंदर, ठीक है। तो वो कंकरियों वाला वाक्य जो है वो ये अब रहा है, ठीक है, ये सिस्टम है। और ये कौन सी ईयर की बात हो रही है? नो। मैं भी ठीक है। ये हो रही है 570 की बात आ रही है, जिसको कहा जाता है ईयर ऑफ एलिफेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात बताता हूँ। जो ईयर ऑफ एलिफेंट है, इसकी डेट क्या है एग्जैक्ट? 570 है सलमान। अकॉर्डिंग टू पीपीएससी पास पेपर आंसर 570 है। आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मिलेंगी, लेकिन इसकी है अगर देखा जाए 570 है, ठीक है। तो ये वही साल था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। लेकिन अक्सर औकात जो हिस्टोरियंस हैं उनको भी आइडिया नहीं है इन डेट्स का एग्जैक्ट। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट आता है, ठीक है। आपको मोस्टली जगह पे लिखा है मिलेगा 570, लेकिन एग्जैक्ट कोई अच्छी किताब निकाल के देखेंगे वहाँ 570-571 लिखा हुआ है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता शुरुआत की, ठीक है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई 12 रबीउल को, हमें आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। और जिस जगह पे, जो स्ट्रीट है जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे सुकुल लाइल स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है। और ये जो इवेंट था ये हाथियों, उससे पहले इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उस वक्त ये हिसाब होता था कि जैसे ही बच्चे पैदा होते थे, छोटी उम्र होती थी, 9 उम्र होती थी, तो आपके डेजर्ट से बिदुइन औरतें आती थी, यानी कि डेजर्ट में जो लोग रहते होते थे वो आते थे, आया कह लें दाई कह लें, तो वो आकर
बच्चों को ले जाती थी, अपने साथ परवरिश करती थी, उनको वो एरियाज के क्लाइमेट से एक्लेमेटाइज करवाती थी। फिर वापस उनकी जो माँ होती थी, माँ बाप उनके पास आके छोड़ जाती थी, और वो उसके एवज पैसे देते थे उनके माँ बाप। ये कल्चर था। अभी भी आप जाके देखते हैं, स्ट्रीक्स वगैरह देखते होंगे, स्ट्रीक्स कह रहा हूँ बल्कि वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं वो देखते होंगे। वहाँ पे जाके देखते हैं, वो जो अरेबियन जितने भी लोग हैं ना सऊदी अरेबिया के, उनका कल्चर है कि वो जाते हैं बड़े मतलब एहतमाम के साथ जाकर बैठते हैं रेगिस्तान के अंदर, कालीन बिछा के कावे वगैरह पीते हैं, तो उनका कल्चर का हिस्सा है वो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जबरदस्त। एक्सीलेंट। अच्छा, तो बैठते हैं तो वो सिस्टम चलता है आपका। सॉरी, वो नोटिफिकेशन एक आया था, तो वो फॉरवर्ड करना था आपकी छुट्टियों का, गवर्नमेंट का। वो मैं देख रहा था 9 से, मंडे टू थर्सडे टाइमिंग है 9 to 3, एंड ऑन फ्राइडे 9 to 12:30 रमज़ान की। चलें एनी हाउ, तो इस तरीके से आपकी जो उस वक्त था, तो हज़रत हलीमा सादिया थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई थी, और इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उन्होंने की थी, ठीक है। तो 576 में ही वो 6 years ओल्ड, और वो वापस आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा के पास। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा ये भी डेट्स ना अभी फिक्स नहीं है, ये 6 years ऑफ ओल्ड और 576, इसमें अक्सर औकात आपको कहीं पे 4 मिलेगा, कहीं पे 6 मिलेगा, ठीक है। तो 576 में ही आप हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा थी, उनका क्या होता है, इंतकाल हो जाता है। और हज़रत आमना के एक बहुत एमसीक्यूज एग्जामिनर का पसंदीदा है कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ट्राइब कौन था, बनी जोहरा ट्राइब था, ठीक है। और आप हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ पे मुदफन है, वो अबवा विलेज में मुदफन है। ये दो एमसीक्यूज एग्जामिनर बार बार पूछता है, आपने देखा होगा ये। यस, 4, ये वही मैं बता रहा हूँ। अक्सर औकात आपको 4 साल का कहते हैं, अक्सर औकात 6, ठीक है। तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये दो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ देखा कि हजरत अबू तालिब, सॉरी अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, ठीक है। और अब्दुल मुत्तलिब कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या लिंक था इनके साथ? दादा थे, वेरी गुड, ठीक है। और उस वक्त इनके पास जो इनके दादा थे, वो मेन उस वक्त लीडर के उसमें थे, लड़ी में थे, ठीक है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनका ख्याल रखा, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी, तब इनके दादा भी की भी वफात हो गई। तो वहां से फिर अबू तालिब जो थे, वो कुरैश में बड़े स्ट्रांग थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनका टेक केयर किया ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक आगे चलती है। तो अगेन इसका एक बड़ा वाक़या है कि 12 साल के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू तालिब कारवां चलते थे जिस तरीके से, तो अबू तालिब इनको अपने साथ ले गए सीरिया की तरफ। तो वहाँ पे एक उनको ना एक एरिया आता था रास्ते में, वहाँ पे एक ना बुद्धिस्ट मॉन्क होता था जिसका नाम बहीरा होता था, ठीक है। ये भी वाक़या आपने अक्सर औकात सुना होगा। तो जो बुद्धिज्म था उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था। और वहाँ के जो उनके मॉन्क होते थे, जिसको कहा जाता है, सर हमारे पादरी वो होते हैं, मौलवी होते हैं, क्रिश्चियंस के पादरी होते हैं, सर बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे। तो वो जो मॉन्क था, वो अपने हिसाब किताब में बड़े माहिर थे, एस्ट्रोनॉमी में। तो उनकी अपने मजहब में था कि एक नबी आएगा, ऐसा आएगा जो कि ओवरऑल एक पूरा इंस्ट्रक्शन साथ लेकर आएगा, प्रिंसिपल्स, और वो बहुत वसी तौर पर एक जगह के ऊपर अपनी वो लेकर आएगा, डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है। इनडायरेक्टली शरिया जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो उनको इस चीज़ का आइडिया था, और उनके अपने दीन के अंदर उसकी निशानियां भी थी। ही वॉज ज्यूस।
देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज मुझे कहता है वो बुद्धिस्ट था। एनी हाउ, इसका एमसीक्यू तो आता नहीं है हमें। बहीरा कौन था? बहरहाल मैंने जिस बुक से देखा मैं देख लूंगा, इसको कंप्लीट कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, सलमान वो आप बहुत आगे चले गए हो ना, ये तो अभी बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 है। ठीक है। वो ठीक है सलमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो जब नबूवत का ऐलान हुआ था, वो वर्का बिन नौफल जो थे हजरत खदीजा के। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ये जो है ये बहीरा की बात हो रही है, ये शुरू वाली है। ठीक है। तो ये बुद्ध था उस वक्त, तो ये मॉन्ग था। इसने क्या काम किया, इसने नोटिस किया कि कारवान आ रहा है ऑब्वियसली इस जगह पे आके। हाँ, वो उस जगह पे आके जो कारवान रुकते थे, तो उनसे ना वो उनका इंटरेक्शन नहीं होता था। लेकिन जब उसने देखा कि कारवान आ रहा है, नोटिस किया दूर से सिर्फ उस कारवां के ऊपर बादल है, और उसमें भी जो बादल है वो एक ही शख्स के ऊपर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसने क्या किया, एक रात को उनको दावत पे बुला लिया, सबको। अब वो सारे परेशान थे कि ये तो कभी किसी को मुंह नहीं लगाता, इसने कहाँ पे बुला लिया आज। तो सिस्टम ऐसे हुआ कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद नहीं थे, नहीं आए। तो बहीरा ने आके सबसे मुलाकात की, देखा सबको दावत दिखा रहे थे। तो अबू तालिब से मुलाकात की, उनसे कहा कि आपके क्या सारे लोग यहाँ पे? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो बच्चा कहाँ पे है? उन्होंने कहा जी वो बाहिर है, वो नहीं आया हमारे साथ। तो उसने कहा क्या लगता है आपका? उसने हज़रत अबू तालिब ने कहा ऑब्वियसली नहीं बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। उन्होंने कहा था नहीं। वो बहीरा ने कहा ऐसा नहीं है, जो हमारे उसके मुताबिक है, सारी जो निशानियां हम मैंने देखी हैं वो पूरी उतरती हैं, लेकिन उसका कोई माँ बाप जो होगा वो मतलब वो होगा, जो वो नबी होगा आखिरी, उसके वालिदैन नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसके वालिद हो। और ये बड़े हैरान हुए अबू तालिब। तो उसको उसने कहा कि बजाय इसको खुद आप इसको नॉर्थ में लेके जाओ, इसको वापस ले जाओ, ये आने वाले वक्त में नबी बनेंगे। तो एक ये वाक़या बड़ा मशहूर है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। फिर उसके बाद हम इसको आगे मूव करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी होती है? फिर 25 ईयर्स ऑफ एज। और हज़रत हदीजा रजी अल्लाह ताला की उम्र कितनी है, जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे शादी होती है? 40। आपको अक्सर का 40 मिलेगा, लेकिन आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मिलेगी। एक जगह पे मैंने पढ़ा था जहाँ पे लिखा गया था कि इनकी उम्र 28 ईयर्स थी, लेकिन जो कंसेंसस जिस पे डेवलप है वो 40 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलती, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है 40 ईयर्स ऑफ एज थी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारवां लेके गए थे सर जीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का सीरिया की तरफ। और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओवरऑल उस वक्त कुरैश के जो मक्का जितने भी लोग थे उनमें बड़ा अच्छी रेपुटेशन थी। सादिक और अमीन तो शुरू से ही थे। और अल्टीमेटली उन जिनकी हैंडमेड थी, मैसरा नाम था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, वो उन्होंने इनको क्या किया था, साथ गई थी इनकी। ठीक है। फिर अल्टीमेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की इनसे शादी होती है। और इनमें से कितनी औलाद हैं? 6 चिल्ड्रन हैं। हज़रत कासिम, हज़रत जैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा, हज़रत अब्दुल्ला। ठीक हो गया। तो ये हज़रत खदी, अब ओवरऑल अगर देखा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद हैं? 6। अब इनके भी आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई थी तो उस वक्त क्या सन था, ये बता सकते हैं? बल्कि लिखा ही हुआ है यहाँ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब हुई थी 595 एडी में। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी? सिंपल मैथ है। 570, वेरी गुड। शादी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 थी ना, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जहन में रख लें। कंफ्यूज कभी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। फिर इसके बाद हजर असवद का वाक़या होता है। वो 605 में हुआ था। ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 35 साल है। ये जो मैंने 605 एडी वगैरह लिखा हुआ है, ये मैंने खुद लिखा हुआ है, ये एज का अंदाज़ा लगा के। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने।
एज वाले आपके एमसीक्यूज आते हैं। जब हजरे इस्मत का जो वाक़या हुआ था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी। जो काबे की थी उसकी रेनोवेशन चल रही थी, तो हजरे अस्वद था वो नीचे रखा हुआ था। तो चार मेन कबीले थे, चार मेन कबीले थे उस वक्त कुरैश में, सॉरी, मक्का में, ठीक है, उसमें कुरैश भी था। तो उनकी आपस में टसल चल रही थी कौन इसको ऊपर रखेगा हजरे अस्वद को। उनके लिए तो एजाज़ की बात थी। तो उनका ये फैसला हुआ, हम सुनते आते हैं ये वाक़े कि जो सुबह सबसे पहले मक्का के अंदर एंटर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिसाइड वो रखेगा इसको ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले एंटर हुए, तो उन्होंने कहा जी आप डिसाइड करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं, अभी वेट करने थोड़ा सा, हानिया, मैं बताता हूँ, उसको पहुँचते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर रखी, उसके ऊपर पत्थर रखा। उन चारों कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने कहा कि इसको उठाएं, उन्होंने उठाए, एक हाइट पे क्या, जो हाइट तक उठा लिया उस पत्थर को। तो आपने अपने हाथ से उसको उसके अंदर रखा, ठीक है। तो ये वाक़या था हज असवद वाला, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्स्ट जब वही नाजिल हुई, तो कौन सी केव में हुई, ये बहुत एमसीक्यूज आता है। पहली वही हुई, नाजिल हुई गारे हिरा में थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले ही जो इनकी टीचिंग्स प्रीचिंग्स या उनकी प्रैक्टिसेस थी मक्का की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं आती थी, आप उनको फॉलो नहीं करते थे। बजाय इसके आप ये काम करते, आप सिक्लूजन में जाते थे, आप सेपरेट जाते थे खाली जगह पे, और वो गावे गारे हिरा में जाके इबादत करते थे, इबादत करते थे, टाइम गुजारते थे। और ये इनका मशगला बन चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू में ही। और जो नबी कहते हैं, जो वो वही नाजिल हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए, और वहीं से नबूवत का पहला साल का आगाज़ होता है, वो 610 है आपका, ठीक है, जहन में रखना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट, शुरू के जो 3 साल थे, यहाँ पे वाक़या आता है जो आप में के एक फ़ेलो सलमान ने कहा कि वर्का बिन नौफल का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही नाजिल हुई, तो किसको देखा था इन्होंने वही के नाजिल होते वक्त, कौन थे, कौन सा फरिश्ता था, हमने पढ़ा है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी जगह पे आके उन्होंने आके वो अपने सारे वाक़यात सुने हुए हैं, वो बोले आप सब लोगों ने कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से जिक्र लिया। और कौन से वर्ड्स बोले थे, इकरा, बिल्कुल, पूरा अलग, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। देखें ये वो दीन है जिसकी आगाज़ किससे है, पढ़ो, ठीक है, इल्म, रीड। तो वहाँ से फिर वो नाजिल हुई पहली वही। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे, घबराए हुए वापस आए। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला उनको बताया। तो उन्होंने बजाय इसके ये कहें कि बिलीव ना करें, उन्होंने कहा नहीं, तसल्ली दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर कंसल्ट किया अपने, उन्होंने अ, चचा थे या कज़न थे, आई एम नॉट श्योर, सलमान कह रहे चचा थे लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, वर्का बिन नौफल थे। उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने भी कहा कि ये ऐसा नहीं है, हकीकत है, ठीक है। कज़न ब्रदर, बिल्कुल कज़न है जहाँ तक मेरा ख्याल है, सलमान इसको देख लेना आप भी, चचा जात कज़न, बिल्कुल चचा नहीं थे, चचाजाद भाई, कज़न थे उनके ना, वर्का बिन नौफल। तो उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने भी इसकी किया कि बिल्कुल ये ठीक है। फिर बहरहाल हमने, हाँ चलें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से फिर आपका दीन का आगाज़ होता है। तो पहली आपकी कन्वर्ट कौन है, मुस्लिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान लाने वाली सबसे पहले हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, पहली शख्स, याद जहन में रखना है, ठीक है। खातून और मर्द की बाद में बात करते हैं। फिर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो साल थे, 3 साल सीक्रेट में प्रीचिंग स्टार्ट की, ठीक है, इस्लाम की। और वो किसके घर में से स्टार्ट हुई, हज़रत अरकम के घर घर में की, हज़रत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक और चीज़ देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 40 ईयर्स थी, 41 ईयर्स। ये 610 जो मैंने लिखा हुआ 610 या 11 है, ये शुरू जो लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखी हुई हैं, परेशान नहीं होना आपने, बस जहन में इसको सोचें और इसको ना एक वो जहन में कॉन्सेप्ट बनाते जाएं, किस तरीके से सीक्वेंस में सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी छोटी थी, आपके वालदैन नहीं थे, लेकिन आपके ऊपर हाथ आपके चचा का था, चचा थे उस वक्त कुरैश के
पावरफुल लीडर्स में से एक थे। कुरैश एक ऐसा कबीला था जो कि होस्ट करता आ रहा था हिस्ट्री में आपकी कारवान को, तो इसके बड़ा एक रोब और दबदबा था उस वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वालिदैन का हाथ तो नहीं था, लेकिन आपके जो चचा थे बड़े स्ट्रांग थे उस टाइम पे। ठीक है। तो उन्होंने ही वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तो कोई भी इन मेरे जो भतीजा है उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ है अभी भी। ठीक है। चचा का, उसको ध्यान में रखें। फिर दूसरी चीज़ देखें कि कैसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से एक पूरी लीनियज जा रही है, तो अल्लाह ताला ने किस तरह से मक्का के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आना था। लेकिन जो उनके बाप दादा हैं उन्होंने भी बुतों की पूजा नहीं की। ठीक है। प्योर एक जो कहने लीनियज रखी। एक ये चीज़ ध्यान में रखें। फिर भी देखें किस तरीके से वाकयात होते आ रहे हैं। ठीक है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के थे तो वहाँ पे भी लोगों को पता लग रहा था कि ओके एक नबी का जिसका कहा जाता है कि आएगा, तो वो भी उनका भी विलादत हो चुकी है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं उनकी शादी भी होती है। लेकिन एक ऐसी एज जिसमें इंसान को बाशऊर होता है, 40 ईयर्स ऑफ एज, उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या काम किया, आप पर वही नाजिल की पहली। लेकिन उससे पहले आप ऑलरेडी गार में जाना शुरू हो गए हुए थे। ठीक है। आपको समझ नहीं आती थी कि जो कुरैश है, जो उस वक्त मक्का के लोग हैं जो करते हैं काम, पूजा करते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस चीज़ की, ना आप उस चीज़ को मानते थे। ठीक है। तो तैयारी ऑलरेडी हो रही थी। फिर इसके बाद जब दीन का आगाज़ हुआ, प्रीचिंग का आगाज हो, तो पहले 3 साल आपने क्या कैसे प्रीचिंग की? आराम से छुप के की। बिल्कुल इब्राहिम एक रिलीजन फॉलो करते थे। ठीक है। लेकिन वो प्योर नहीं था ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि बुत बुत आ चुके थे। और ऑब्वियसली कारवान जब आके एक जगह पे रुक के आगे जाते हैं तो कारवान में आने वाले लोग ऑब्वियसली डिफरेंट मजाहिब से उनका ताल्लुक था। तो उनकी वजह से वो टीचिंग में डेविएशन आ गई। लेकिन काबा चूंकि मौजूद था, उसकी जो तवाफ होता था तो वो इबादत होती थी। लेकिन हम जो आगे जाके पढ़ेंगे, जो बुत होते थे दरमियान में रखे होते थे काबे के अंदर भी, तो वो बुत कहाँ से आए? वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होने लग गए लोगों के अंदर। और ये जो ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, हिस्ट्री के अंदर इंसान का एक फीचर रहता है, बहुत कम लोग होते हैं इसको चेंज कर पाते हैं, कि इंसान हमेशा चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक हो गया। अडेप्ट नहीं करता। आप कहेंगे सर कर जाता है, किसी जगह पे रहते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इंसान की, उसको चेंज करने में बड़ा टाइम लगता है। इसी चीज़ के हमेशा आपको मसले मसाइल आते हैं। इसी तरीके से जो आपके मक्का के लोग थे, जो कुरैश खास तौर पे था कबीला, ये बड़े रेजिस्टेंट थे। ये कहते थे कि हमारे अबाओ अजदाद के चलती आ रही है ये रवायात, ये रिलीजन हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले 3 साल जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप कर टीचिंग की। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू भी करना सिखाया और नमाज़ पढ़ना भी, जो कि हमने नमाज वाले सेक्शन में दे पढ़ा था कि किसने वज़ू करना सिखाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। ठीक हो गया। फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों की जब उम्र थी 10 साल, तब इन्होंने क्या काम किया, इस्लाम को कबूल किया। कैसे किया? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ रहे थे और हज़रत अबू, अच्छा ये मुझे बताएं, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों के वालिद का नाम क्या था? अबू तालिब। I had this question in my mind. I got the answer. कब से दौर से शुरू हो गई? ये पहले से चलती आ रही थी। ठीक है महवेश। हज़रत अबू तालिब। ठीक है, ये इनके वालिद थे। ठीक है। और उसके बाद दूसरे चचा का क्या नाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? वसीम, मुझे इसका ना आंसर नहीं पता, ये मेरे दिल में भी क्वेश्चन था। लेकिन इतना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते थे। क्वेश्चन पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कौन सी इबादत करते थे और मेडिटेशन करते थे, किस तरह से करते थे? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। जो मैंने बुक्स में जहाँ तक पढ़ा है उसको डिटेल में कुरेदा नहीं है जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं। हो सकता है कि जो बड़ी किताबें हैं इस्लाम की हिस्ट्री में, वो तो ऑब्वियसली उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा होगा। लेकिन इतना पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले में टाइम गुजारते थे सिर्फ। ठीक है। और हाँ जी, चचा बहुत थे। और आपने अक्सर सुना है कोई अब्बास? हजरत अब्बास भी थे ना?
जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उस हुआ ये था कि हजरत अबू तालिब जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शफकत का हाथ रखा हुआ था। तो उनके जो बेटे थे हजरत अली, क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं थे, हजरत उनके क्या कहते हैं, हज़रत अबू तालिब के, तो उन्होंने क्या काम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे चचा से कहा, हज़रत अब्बास से, कि आप बजाय इसके कि आप अपने ऊपर बोझ डालें, हज़रत अली को मुझे दे दें, मेरे घर में परवरिश पाता है हज़रत अली। इसी तरीके से जो उनके दूसरे बच्चे थे उनमें से एक को हज़रत अब्बास ने कहा कि मेरे घर में परवरिश पाएंगे। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र थी 7 से 8 साल के थे। तो उस वक्त से हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थे। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े थे घर में, क्योंकि उनको फरिश्ते ने आके, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बता दिया था वज़ू का तरीका नमाज का। तो उस वक्त इन्होंने इम्प्लोर किया कि ये क्या कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया, और उन्होंने भी कहा कि मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी इस पे यकीन लाता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले मर्द हैं। ठीक है। और ये डिबेट चलती है हमारे इस्लाम में, जो डिफरेंट क्या कहते हैं फ़िका हैं, वो डिफरेंट बिलीव करते हैं। कुछ कहते हैं हज़रत अबू बकर, क्योंकि जो एडल्ट्स में हज़रत अबू बकर सबसे पहले थे, और बच्चों में हज़रत अली थे। ये कंसेंसस डेवलप होता है। एग्जामिनर इस तरह का आपको क्वेश्चन कभी नहीं देता जिसमें इस तरह का आंसर हो, और इसमें मतलब एग्जैक्ट वो ना हो, पता ना हो, और जिसमें आप ये कह लें कंट्रास्ट आ रहा हो आंसर के अंदर। ठीक है। तो इसमें हमने परेशान नहीं होना। बच्चों में है वो आपके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बड़ों में हज़रत अबू बकर। और मज़े की बात है कि एग्जैक्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। आगे मूव करते हैं। सारी हम 610 के राउंड बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल है। अब मुझे बताएं कि जब पहली नबवी जो थी, नबूवत का साल जो स्टार्ट हो गया आपका, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी? 40। वेरी गुड। चलिए, मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी हो रही है। ठीक है। वेरी गुड। चलें जी, अब हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे आते हैं। देखें 1613 में क्या, सॉरी 613 में क्या होता है। ये 1613 में हमने अक्सर औकात एक वाक़या सुना हुआ है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आए और उन्होंने कहा कि लोगों में खुलेआम आप अपनी प्रीचिंग स्टार्ट कर दें। प्रीचिंग की बात हो रही है, प्रीचिंग की। ठीक है। तो हज़रत जिब्राइल ने आके कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आप अब लोगों को दावत दें खुल्लम खुल्ला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही एक पहाड़ पे चढ़कर कहा था कि क्या तुम मेरे पे, अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हुई है, वो आप लोगों पे अटैक करने लगे, मेरी बात पे यकीन करेंगे? सबने कहा हाँ, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर इस बात पे भी यकीन रखें कि मैं नबी हूँ, और मुझे आप लोगों का एक ही खुदा है, अल्लाह ताला। ठीक है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा। जिस पे जो हज़रत अबू lahab थे, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया था इस चीज़ पे। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, बहरहाल जो भी उनके कमेंट्स थे। तो अबू lahab ने ये उस वक्त कहा था, अगेंस्ट किया था इनके सबसे पहले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चूंकि वो दौर ऐसा था जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो क्रैश कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक न्यू टीचिंग्स, उनके लिए न्यू टीचिंग्स थी। ठीक है, कि न्यू टीचिंग्स लेकर आ रहे हैं, ऐसी टीचिंग्स जो उन लोगों को कंपेल कर रही है कि वो अपने आबाओ अजदाद के दीन से डेविएट करें, और उनके लिए रेजिस्ट करना मतलब बहुत ज़रूरी था। ठीक है। तो वो इस माइंडसेट के साथ थे, लेकिन वो उनको कुछ कह भी नहीं पाते थे। क्यों नहीं कह पाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मतलब उनके दीन को कोई अटैक कर रहा है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक क्यों नहीं करते थे? वाई? कौन आंसर कर सकता है इसका? नो, नो नो मैविश। वेरी गुड सलमान, खानदान की वजह से, कुरैश में से थे। ठीक है। तो अबू तालिब ने कहा था कि मेरी सिक्योरिटी जब तक मेरी मैं जिंदा हूँ, मेरे भतीजे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वो खानदान जो कुरैश था उसकी वजह से, वो बाकी भी तो कुरैश थे, लेकिन उस खानदान में अगर देखा जाए, इनके जो चचा थे उनकी वजह से उनका हाथ था इनके ऊपर। ठीक हो गया। तो उसमें मसला क्या आता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो नहीं आता था। मसला आता था कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स पे, उनके साथ ये गलत काम करने लगे, अट्रॉसिटीज करने लगे उन पे। ठीक है। जुल्म करने लग गए।
फिर हम देखते हैं क्या होता है कि 613 के अंदर ही जब ओपनली आपकी प्रीचिंग स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छुप कर रहे थे तबलीग, उस वक्त भी हम देखते हैं तो काफ़ी कन्वर्ट हो चुके थे इस्लाम में। लेकिन 613 में जब ओपनली प्रीचिंग करना शुरू की, तो उस वक्त जो वो लोग जो मुसलमान कन्वर्ट हो चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि एबिसीनिया आप माइग्रेट कर जाओ, क्योंकि जो बाकी जो कुरैश के जो लोग थे उनके ऊपर जुल्म ढाने शुरू कर दिए हुए थे। ठीक है। तो वो चूंकि उन पे इम्पैक्ट बहुत बुरा आ रहा था इसका कन्वर्ट का, तो अल्टीमेटली लोगों को वहां से हिजरत करना पड़ेगी, जिसको कहा जाता है पहली हिजरत, फर्स्ट हिजरत। ठीक है। तो एबिसीनिया कहाँ पे है, उसका पुराना नाम क्या है? सॉरी, किसका पुराना नाम है, किस कंट्री का? अच्छा, वेरी गुड, इथियोपिया। सलमान बिल्कुल ठीक है। इथियोपिया, ई से। ठीक है। इथियोपिया। तो वहां पे माइग्रेट किया, 15 लोगों ने माइग्रेट किया वहां पे। ठीक है। 11 मर्द और 4 वुमेन थी। ठीक हो गया। और इसके अंदर का देखते हैं आपका, ये तो पहली आपकी हिजरत थी ना इसके अंदर। और उसके बाद जब वो लोग वहां पहुंच के सेफली, तो वहां पर जाके पता चला जो उनका बादशाह है, नजाशी है। हाँ, ये 12 भी आता है इनके, इसमें भी आता है सलमान, और आके बाद वाली जो है उनमें भी आता है। ये है, इसमें नंबर्स में आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता। ठीक है। तो इसके बाद दोबारा और लोग गए मक्का से निकल के, माइग्रेट किया हबशा की तरफ। लेकिन जब ये लोगों को पता चला, तो लोगों ने कहा कि ये क्या काम है, जो कुरैश के थे बाकी, उन्होंने कहा कि हम इनको वापस लेकर आएंगे। ठीक है। और ये जो माइग्रेट हुई, उसमें एक एमसीक्यूज आता है कि जो हबशा में पहली माइग्रेशन थी उसमें कौन कौन से लोग, इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोग गए थे। आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी गए थे, और हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी गई थी। हजरत रुकैया कौन है? हाँ, सब देख के चूज करना। लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज जिसमें मतलब एग्जैक्ट नहीं होता ना। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हजरत रुकैया, जिसमें सलमान, जिसके अंदर इस तरह के वो नहीं होता ना, डेट्स का कंफर्मेशन नहीं होती, वो बड़े कम एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन उनके जब आंसर वो आते हैं ना, ऑप्शंस, वो बड़े वेग से होते हैं, आपको समझ आ जाती है अच्छा ये आंसर है इसका। ठीक हो गया है? तो इसमें हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की क्या है, वाइफ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अगर देखा जाए, तो उनका क्या लकब है? जुन्नुरैन, जुन्नुरैन। ठीक है। क्यों डाला गया है? आइडिया एनीवन? मतलब क्या जुन्नुरैन का? नो, नो डॉटर, नो बीवी, नो। द बेयरर ऑफ टू लाइट्स, दो नूर वाला, वेरी गुड। ठीक है। टू डॉटर्स ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन मैरिड हिम। ठीक है। पहले किससे शादी हुई थी? पहली शादी किससे हुई थी? हजरत रुकैया। दूसरी? दूसरी उम्मे कुलसुम, वेरी गुड। ठीक है। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। हम आगे देखेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे इतनी फुल स्टॉप लगा लेते हैं अपनी। ठीक है। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, आगे देखेंगे जिसको नहीं पता इसका। तो आप सर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे, और रुकैया भी थी। ठीक है। साथ बिन अबी वकास भी साथ थे इस माइग्रेशन के अंदर। बहरहाल फिर सेकंड माइग्रेशन आपकी होती है अबिसीनिया की तरफ ही। टोटल कितने लोग मूव करते हैं? 101 माइग्रेट करते हैं। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आपके 101 लोग मूव करते हैं यहाँ से। अब ये जो समझ नहीं आती कि जो लोग यहाँ से मूव करके जा रहे थे, अब वो जो कोशिश थी कुरैश की कि हम इन लोगों को रोक के रखें यहाँ पे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या करें। अल्टीमेटली उन्होंने 2 से 3 लोगों को वहां भेजा। ठीक है। उसमें 2 से 3 बड़े नाम हैं जिन्होंने बाद में जाके क्या किया, इस्लाम कबूल किया, जिसके अंदर एक थे हजरत, हम तो हजरत कहते हैं, हजरत अमर बिन अलास। ये गए थे। और इनका असल में था क्या, इनका काम ये था कि वहां जाके जो उनका लीडर है नजाशी, उसको जाके बताएं कि ये लोग वो हैं जो भागे हैं, मफरूर हैं, हमें वापस करें, हमारी स्टेट से भागे हुए हैं।
तो वैसे बेहतर आप करवाएंगे या सर? नहीं नहीं, ऐसे तो सर अदनान। किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है? सलमान आगे कर लेंगे ना, वे परेशान हो जाएंगे, हमने बात आगे करनी है। ठीक है। एनी हाउ, हम आगे मूव करते हैं। मेरी उर्दू भाई इतनी अच्छी नहीं है। के लिए गए थे। इमरान, मेरी उर्दू भाई इतनी अच्छी नहीं है सर। सदनान की बहुत अच्छी है भाई, वो करवाएंगे। जी जी, मैं विश कंटिन्यू। चलिए जी, आपकी बात को मानते हैं। अच्छा, एनी हाउ आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बड़े क्लेवर स्पीकर को अपनी तरफ से भेजा था, अमन बिन अलास को, साथ में तोहफे तहाइफ। उन्होंने जाके फिर वहाँ पे मुकालमा पूरा स्टार्ट किया कि ये लोग हैं, इनको भेजा जाए। तो बजाय इसके कि नजाशी ओवरऑल हैंड ओवर करता उनको, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा, मुस्लिम से, तो वहाँ पे कुरान की ऐसी तिलावत उन्होंने, अच्छा इन्होंने हज़रत अमर बिन आस थे उस वक्त, जो थे अमर बिन अलास, उन्होंने वहां पे जो इन्वोक किया ना, वहां पे नजाशी के सामने जो पॉइंट रेज किया, उन्होंने ये कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी जो टीचिंग्स हैं वो न्यू हैं। वो कहते हैं ये ऐसे ऐसे हमारा रब है, और ये नबी का भी कहते हैं, ये आपके नबी को मानते ही नहीं है। तो उस पे जो मुस्लिम थे उनमें से एक आगे है, मुझे नाम नहीं है उनका याद, उन्होंने भी तिलावत की कुरान की उस आयत की जिसमें हज़रत ईसा का जिक्र है। जब पूरी तिलावत कंप्लीट हुई तो उस वक्त नजाशी ने कहा कि हूबहू जो इन्होंने, इनके जो कलाम है, एक तो ये एक इंसान का लिखा हुआ लगता है, इसकी जो वर्डिंग है, दूसरी चीज जो इसके अंदर पॉइंट्स फैक्ट्स बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल, सूरह मरियम की तिलावत थी। हजरत जाफर तैयार ने की, मुझे अब इसका याद नहीं, सलमान में भी यही हो, ठीक है। तो सूरह मरियम की तिलावत की, तो उसके अंदर उसने जो नजाशी ने सुनी, उसने कहा कि बिल्कुल हूबहू जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे ही हैं जो हमें अपनी इल्हामी किताबों में। नहीं नहीं, कंफर्म मैं कह रहा हूँ, कंफर्म आप ठीक कह रहे हो कि मुझे याद नहीं है भाई। ठीक है। तो वहां से फिर ये कॉन्टेक्स्ट निकला, फिर उन्होंने कहा कि जाशी ने कहा नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो भी है इनका दीन, ये हम अब मेरे पास है, और मेरी इनकी वो है, अमानगाह में है, और इनके जितने भी तोहफे तहाइफ थे वापस भेज दिए गए। ठीक है। अच्छा, ये था आपका 615 के अंदर सेकंड माइग्रेशन। अब होता यह था कि हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताला उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया? 616 में किया। ठीक है। और ये वही साल था जिसके अंदर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला उन्हों की उम्र कितनी थी? 32 ईयर्स ऑफ एज। ये वो ईयर था जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे उम्र अता कर दें। ठीक है। तो उस वक्त दो थे। तो उसमें जब कुरैश के उनके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनका बहुत ज़्यादा हैबत थी उस वक्त ना, ओवरऑल मक्का के अंदर। तो ये गए बड़े जोशो खरोश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तलवार लेके कि मैं कोई ना कुछ करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली रास्ते में एक मिल के साहबा, उन्होंने कहा कि आप तुम उधर क्या जाते हो, पहले जाके अपने घर में तो देखो तुम्हारी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। बहरहाल वो हमने वाकया भी सुना होगा कि वहाँ पे जाते हैं, घर में जाके देखते हैं, तो इनके बहनोई और इनकी बहन वहाँ पे होती है, वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। तो ये दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो इनकी हैबत से वो छुपा देते हैं, और फिर वहाँ जाके वो गुस्सा करते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी बहन को भी चोट लगती है, तो वो समझ नहीं आता उन्हें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, कहते हैं बताओ क्या पढ़ रहे थे, दिखाओ मुझे। फिर वो कहते हैं कि वज़ू करें, वो वज़ू करते हैं, फिर उसके बाद वो पढ़ते हैं, तो उन पे इस तरह का असर होता है कि फिर अल्टीमेटली डायरेक्टली जाके इस्लाम कबूल कर लेते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है। और वो कौन सी सूरह पढ़ रहे होते हैं? किसी को आइडिया? ताहा, वेरी गुड, सूरह ताहा थी। ठीक है। अब उसके बाद लिखा भी हुआ है माशाल्लाह। मेरा प्रश्न पूछा, हज़रत हमजा ने जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे? हज़रत हमजा क्या लगता था, क्या रिश्ता था इनका? वेरी गुड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। ठीक है। यस। अच्छा, उसके बाद 616 में ये होता है, और अब इनको कुछ देखो, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा ना जहन में समझने की कोशिश करो कि मुस्लिम जो हैं वो जो जिन पे अटैक किया जा रहा था, फोर्सफुली उनको कहा जा रहा था कि वापस दीन में आओ, इस्लाम में ना कन्वर्ट हो, मारा जा रहा था, एग्जाम्पल बनाया जा रहा था, वो तो माइग्रेट करके जा रहे हैं ना, वो वापस भी नहीं आ रहे, पता ही नहीं लग रहा उनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कह नहीं पा रहे, तो वो क्या करें?
अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हम जो बनु हाशिम है ओवरऑल कबीला, इसकी हम क्या करेंगे, इसको बॉयकॉट कर देंगे, सोशल बॉयकॉट। कोई इसको इनके साथ तजारत नहीं करेगा, कोई खाने पीने की तजारत नहीं। जो इनके साथ तजारत करेगा उसके साथ भी तजारत नहीं की जाएगी। तो 617 के अंदर आपका सोशल बाइकॉट स्टार्ट होता है बनु हाशिम का। 3 साल तक ये होता है। कौन से नबूवत का साल होगा ये? 10वें साल जो नबूवत है उस साल तक होगा। ठीक है, 617 चल रहा है ना, 3 साल लगा लो आगे। होता ये है कि मुसलमान फिर क्या करते हैं, शिब अबी तालिब जो वैली है वहां पे जाके अपने पनाह लेते हैं। और अल्टीमेटली मुसलमानों का जो होता है बॉयकॉट स्टार्ट हो जाता है। ये वही आपने वाकई अक्सर अक्सर बात सुने होंगे कि मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था उस वक्त। ठीक है, तो पत्तों पे गुजारा करना पड़ता था। ताइफ वाला सफर नहीं, अभी नहीं है सलमान ताइफ वाला, वो आएगा, मैं बता दूंगा साथ साथ। ये शिब अबी तालिब कौन सी वैली में जाके मुसलमानों ने रिफ्यूज ली थी, एमसीक्यूज आता है। शिब अबी तालिब, ठीक है, उस वैली में जाके इन्होंने मुसलमानों ने अपनी पनाह ली। और वहां पे इनका बॉयकॉट चलता रहा खाने पीने का फुल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 3 साल तक होता है, फिर अल्टीमेटली, क्योंकि अब गौर करें तो ये बात फैल रही थी ओवरऑल मक्का के इर्द गिर्द एरियाज में। तो वो लोग फिर लान तान कर। यस यस यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सलमान, गॉट योर पॉइंट। तो ये आपका ओवरऑल देखा जाए तो ये शिब अबी तालिब होती है। तो ये 3 साल बड़े मुश्किल गुजरते हैं आपके बनु हाशिम के। उसी साल में हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला उन्हों का देखा जाए, इसी टाइम पीरियड में वो क्या होती हैं, बीमार भी होती हैं। और अल्टीमेटली जो 10वां साल है नबूवत का, उसमें आप हाँ, पत्ते भी खाते हो, शाखें भी, बिल्कुल। ये वही आपका जो बॉयकॉट वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बॉयकॉट कर दिया, खाने पीने का सामान नहीं है, तो अल्टीमेटली मुसलमानों में बहुत बुरा उस वक्त टाइम था। ये 3 साल बहुत मुश्किल से गुजरे। अब ये 3 साल गुजरे हैं, खाने पीने की भी कमी है। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला उन्हों की 10वें जो साल है नबूवत का, जब ये आखिरी साल था इसका बॉयकॉट का, वैसे तो उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ था, ख़त्म कैसे होते हैं वो बाद में बताता हूँ। लेकिन ध्यान में रखें कि जो 10वां साल था उसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला उनकी वफ़ात हो जाती पा जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाता है जब उनकी उम्र की, हाँ, आमुल हिज़न इसी साल को आ जाता है। और इसी साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उनके जो चचा हैं जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ था, हज़रत अबू तालिब, हाथ से मुराद के उनका, उनकी प्रोटेक्शन थी, वो भी इसी साल में वफात पा जाते हैं। ठीक है, तो इसका उन्होंने नाम रखा था आमुल हिज़न। ठीक है, ईयर ऑफ सोरो, 10वां नबूवत का साल है। ध्यान में रखें, जब ये बात फैल जाती है कि जी एक पूरा बनु हाशिम ट्राइब की वो की जा रही है बॉयकॉट, तो बड़ी लान तान होती है। तो लोग आते हैं वहां से इर्द गिर्द से, जो मेजर और भी कबीलों के लोग होते हैं, वो आके फिर जो इन्होंने दस्तावीज बनाकर लिख कर उसके ऊपर, शुरू पे ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, नीचे पूरी कंडीशंस थी कि कौन जो भी करेगा उसका बॉयकॉट का पूरा मुआहिदा लिखा हुआ था इन्होंने, और काबे के अंदर लटकाया हुआ था इन्होंने कि जो भी आएगा। लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने आके जब उसको खोला, उसको उतार के फेंकना चाहा, जब खोला तो उसको सारा दीमक खा गई थी सिवाय अल्लाह के। ठीक है, जो अल्लाह लिखा हुआ था, ये वो वाक़या यहाँ पे आता है। ठीक है, अब जैन को समझते जाएं कि कैसे किस तरीके से मुसलमान माइग्रेट भी कर रहे हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उन्होंने बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन बाहर से जो लोग आ रहे थे उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, उसको रोका। और इसी टाइम पीरियड के अंदर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की अगर उम्र देखी जाए, हाँ, नहीं इसका नहीं मुझे आइडिया, नाम नहीं पता। शाम बिन उमर, सलमान, ये बड़ी डिटेल्ड अंदर बनी है। लेकिन मेरी कोशिश ऐसी है कि मैं आपको थोड़ी बहुत ना बड़ी इनफॉर्मल से टाइप की स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझाता जाऊँ, ताकि अक्सर औकात मसला ये आता है, समझ नहीं आती कि माइग्रेशन कब हुई, किस टाइम पे हुई। तो कॉन्टेक्स्ट जब जहन में होगा ना, तो आप डेट्स को, अगर कुछ और ना भी एग्जैक्ट डेट जहन में हो, तो आप बैक एंड माइंड से तुक्का सही लगा सको एमसीक्यूज का। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये भी अगर एग्जैक्ट डिटेल्स में जाए तो यही नाम है उनका। ठीक है, इन्होंने पढ़ा था उसको। तो बहरहाल, जो ये आपका ईयर ऑफ सॉरो आपको गुजरता है 610 के अंदर, और फिर उसके बाद हम, सॉरी, 610 के अंदर, ठीक है, सॉरी 619 के अंदर, 10वां साल आपका नबूवत का है। इस 19 और 10 इसको अक्सर कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद अब जहन में रखें, उस वक्त कॉन्टेक्स्ट को जहन में सोचें ज़रा, कि अब आपके चचा भी नहीं हैं, कुरैश आप पे अटैक कर सकते हैं। तो होता ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ताइफ की तरफ करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आ जाती है कि कुरैश वाले जो लोग हैं, ये जो मक्का के हैं, ये तो भी इस्लाम कबूल करने की तरफ नहीं आ सकते। तो इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उस तरफ मूव करने का फैसला किया। फिर वो ताइफ की तरफ सफ़र किया आपने, ताइफ की तरफ। आप लोगों ने ताइफ का वाक़या तो बिल्कुल सुना हुआ है, 619 के अंदर ये सफ़र किया। और ये 70 किलोमीटर अवे है फ्रॉम मक्का। ये एमसीक्यूज आता है हमेशा, कि आपका ताइफ जो है वो कितनी दूर है मक्का से। 70 किलोमीटर। एक जगह मैंने देखा था कि 70 किलोमीटर वे फ्रॉम डैश, मक्का या मदीना। ये मेरा गलत हुआ था एमसीक्यूज। तो ये मक्का है, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए तो आप वो पूरा वाकया था कि आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मिलते हैं लोगों से, वो नहीं मानते। वो उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कंकरियाँ बरसाने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भागते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होते हैं। तो वहाँ करीब एक बाग में जाके बैठते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा होता है अद्दास के नाम का। वो एक क्रिश्चियन होता है, वो इस्लाम कबूल कर लेता है, ठीक है। तो ये पूरा वाक़या। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद वापस आते हैं, तो वहाँ पे अल इसरा वल मिराज ये होता है पूरा एक अब अल इसरा और वल मिराज, मतलब अल इसरा और मिराज ये दो वाक़यात हैं, ये एक ही वक्त में हुए थे, ठीक है। अल इसरा का मतलब क्या है कि जर्नी फ्रॉम मक्का टू मस्जिद अल अक्सा जो यरूशलेम में है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से उस तरफ गए, वहाँ पे नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का वाक़या था, कि यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र किया, ठीक है। जो पूरा हम देखते हैं कि पहला आसमान, दूसरा, तीसरा। फिर कहा यह जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख के पास से भी गुजरे, उसके अंदर वाक़यात भी देखा लोगों का। फिर उसके बाद ये एग्जैक्टली पता नहीं कि शायद मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने खुदा से एग्जैक्ट हुई है या नहीं हुई, मतलब हिजाब में हुई है या फिर कैसे हुई है, वो भी किसी को भी नहीं पता, ठीक है। वो काबा एक कौसाइन, वो जो आप अक्सर बात पढ़ते हैं, तो वो 10 तक नहीं करते चले। जब आपकी बस होने लग जाए उस वक्त फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। मुझे बता देना, 10 से 15 मिनट चले और करते हैं। 10 बजे के बजाय हम 9-8 हो गए, 9:15 तक कर लेते हैं। चलें जी, 10 बजे तक काफ़ी कर ले, 9:15 तक 7 मिनट और मुझे बर्दाश्त करनी प्लीज़। इस वाक्य के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, थोड़ा सा हम इसको। माशाल्लाह वकास। चलें, ठीक है। एनी हाउ, जो मिराज का वाक़या होता है कब होता है, वो डेट आप लोगों को पता है। 27 रजब और 10 नबूवत का साल है, ठीक है। मिराज का वाक़या होता है। और आपको आइडिया क्या है, अल इसरा क्या है कि मक्का से मस्जिद अल अक्सा, और मिराज भी वहाँ से ऊपर जाना, ठीक है। ये दो वाक़यात हैं। तो तभी आप, ये मिराज का वाक़या होता है 27 रजब में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एनिमल पे चढ़ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसका नाम बर्राक है और वो सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिराज का वाक़या होता है, तो इसमें मेराज के वाक़े के दौरान ही ये बात थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो प्याले लेकर आए गए थे, कहा गया था कि इनमें से एक चूज़ करना आपने। वाइन थी और मिल्क था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या चूज़ किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्क चूज़ किया था अपनी उम्मत के लिए। तो उस पे जो होते हैं फरिश्ते थे, उन्होंने कहा था आपने बिल्कुल सही इंतखाब किया, अब आपकी उम्मत पर ये हलाल है और दूसरी चीज़ हराम है, ठीक है। ये वो वक्त है कि आप पे जो वाइन थी वो हर आप पे हराम करा दी गई थी, प्रोहिबिट कर दी मुसलमान, ठीक है। फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज एग्जामिनर के फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यूज के, कौन से आसमान पे किससे मुलाकात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, दूसरे पे दो नबी हैं, हज़रत ईसा, हज़रत याह्या। फिर उसके बाद हज़रत याकूब, हज़रत इदरीस, हज़रत हारून, हज़रत मूसा, और सातवें आसमान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चलें, छोड़ें इस एमसीक्यूज को। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये 7 आसमानों का सफ़र था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बैतुल मामूर ये कौन सी आसमान पे जगह है, 7th हेवन पे है, ठीक है, 7वें आसमान पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके 70,000 जो फरिश्ते हैं वो इबादत में क्या है, मशगूल हैं, ठीक है। तो ये मिराज का वाक़या है ओवरऑल। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब ओवरऑल इसको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे। मुझे ईयर बताएं बस, स्पीडली, जल्दी जल्दी लिखें। 570, वेरी गुड। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए थे, तो क्या मतलब एज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो चली गई थी, हलीमा सादिया जब ले गई थी।
6 साल। कहीं 6 भी होता है, कहीं पे 4 भी लिखा होता है, ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 6 दिन में रख लें आप, ठीक है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ था? 6 साल लिखा होगा, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा थी, वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करती? बनी जोहरा, ठीक है, बनी जोहरा, बनी जोहरा। उसके बाद मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो, चलिए वो आगे, फिर आपके दादा के इंतकाल कब हुआ, जब आपकी उम्र कितनी थी? 578 में, ठीक है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीरिया का सफ़र किया, 12 साल, चलो वही आपने बोल ही दिया, 12 साल की उम्र थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो कारवां था वो सीरिया लेके गए थे? 25 साल थे, ठीक है, वेरी गुड। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब की क्या होती जब वो वाक़या हुआ था हजर असवद का? 35 ईयर्स, वेरी गुड यार, सियाने हो आप लोग सारे लोग। ओके वेरी गुड। आगे फिर आप पे जब पहली वही आती है तो आप कौन सी गार में थे उस वक्त? 40 साल तो है, गार हीरा थी, वेरी गुड। फिर उसके बाद कितने साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि आपने छुप कर करनी है, सीक्रेट में प्रीचिंग करनी है? 3 साल तक, वेरी गुड। फिर आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सन में कहा गया कि आपने ओपनली प्रीच करना है? 513 में। तो कौन सा बंदा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली प्रीचिंग स्टार्ट की थी, पहाड़ पर चढ़ कर कहा था कि पीछे अगर आर्मी हो, तो कौन सा बंदा जिसने खुलेआम कहा था कि ये ठीक नहीं है, मतलब इग्नोर किया था? वेरी गुड, अबू लहब था, ठीक हो गया। अब ये तो 613 हो गया। पहली हिजरत कब हुई? 600, ये देखो, तुक्के ना लगाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। पहली हिजरत कब हुई है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो। 610 में कैसे हिजरत हो सकती है जब 610 के अंदर हमने अभी देखा है कि क्या हुआ था? देखो सीक्वेंस में, सीक्वेंस से बोल रहा हूँ ना, उससे आगे ही होगा ना जो होगा। जब आपकी कहते हैं 3 साल के बाद आप, पहली आप पे कब हुई वही नाजिल हुई? 610 में हुई ना, 40 साल की उम्र आपकी बनती है, ठीक है ना। उसके 3 साल आपने प्रीच किया, ठीक है, चुप कर। 3 साल, 613 हो गया। अब जो पहली हिजरत का हुई 613 में हुई, दूसरी 15 में हुई, ठीक है, इस चीज से ذहन में रख लो, ठीक हो गया। अब बाकी मैं करके आगे करके पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, 613 में हिजरत हुई पहली, दूसरी कब हुई? 615 में, ठीक हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम कब कबूल किया? हजरत उमर ने कब इस्लाम कबूल किया? 617 में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ, क्या हुआ? नो, 616 में किया, 616 में किया हजरत उमर ने भी। हजरत हमजा हजरत उमर ने एक ही साल में किया था, ठीक है। और दोनों बड़े हैबतनाक थे, मतलब गुस्से वाले लोग थे। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जब इस्लाम कबूल किया था, इसके बाद मुसलमान ओपनली नमाज पढ़ने शुरू कर दी थी। अदरवाइज नमाज पढ़ने जाते थे, ये नमाज पढ़ने नहीं देते थे, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा आते हैं। 617 में बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ, हमने डिस्कस किया है। इसका कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं, हमें नजर आता है 10वें नबूवत में। शिब अबी तालिब, वेरी गुड, कि वो मुसलमानों को बॉयकॉट हो जाता है। कितने साल तक जाता है ये बॉयकॉट? एक्सीलेंट, 3 साल। क्या डेट बनती है? 619 बनती है राउंड अबाउट, ठीक है। 3 साल का ऑलमोस्ट टाइम बनता है, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता, तो 619। फिर ताइफ का सफ़र होता है, वो सामने लिखा हुआ है, 619 तक है, ठीक है। 619 के बाद फिर 620 में क्या होता है, आपका अल-इसरा वल मिराज का पूरा वाक़या होता है। फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि इसकी वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का कहा जाता है कि इनको नमाज भी इसमें गिफ्ट की गई। फिर इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये पता क्या है सलमान की 600, ये ना टेक्निकल थोड़ा सा पॉइंट है, सारे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। 621 भी आता है, बिल्कुल ठीक कहते हो। 620 भी आता है, मैंने पूरा आपको पीछे का 610 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब पहली वही नाजिल हुई। फिर 619 कैसे बनता है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है डेट्स, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या होता है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का कह दिया जाता है कि आपने हिजरत करनी है। और वो कौन सा बनता है, नबूवत का कितवा साल? बोले बोले बोले। सामने देख के बोल दो, नहीं नहीं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। कितने साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था नबूवत का, के सॉरी आके नबूवत के कितवा साल था नबी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का कह दिया गया था। मक्की लाइफ कितनी है, मदनी लाइफ कितनी है, कि कल देख के आइएगा, सिर्फ मुझे एमसीक्यूज आने चाहिए। अभी ठहर जाओ, इसको बाद में देखते हैं मैं विश। अभी रुक जाओ। ठीक हो गया जी, बाकी हम कल देखते हैं। आपको स्लाइड्स में आज शेयर बाद में कुछ मुझे आइडिया है इस चीज़ का, तभी मैंने आपको एक थोड़ा सा जिस देकर और रिवाइज करवाया है। मैं आपके साथ स्लाइड्स अभी जितनी अभी तक पढ़ी है ना हमने यहाँ तक शेयर कर देता हूँ यहाँ तक, इसको आप एक दफ़ा नज़र मार के रीड कर लीजिएगा। मैंने बहुत आपको इनफॉर्मल वे में कोशिश किया कि आपके इवेंट जेन में सीक्वेंस वाइज बैठ जाएं, फिर इनकी डिटेल में आप रीड करेंगे तो आपको चीज़ों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा, मैं भी शेयर करता हूँ। मंडे को फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे इस्लामियत वाली को। उससे नेक्स्ट डे फिर हम जो हमारा इंग्लिश का पेंडिंग काम है वो करके छुट्टी करेंगे। ठीक है जी। और कोशिश करिए जिस तरीके से इस्लामियत की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो लाइफ अभी देखी है, सीक्वेंस में याद रखना है इवेंट्स को। बिलीव मी, आपको फिर दोबारा इस्लामियत के इस तरह का मसला नहीं आएगा, डेट्स वगैरह वाला और वाक़यात वगैरह वाला। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी रहेगी। चलिए जी, छुट्टी करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो, वेरी गुड सलमान। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कहा अल्लाह हाफिज़ बॉयज, अल्लाह हाफिज़।